नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 9 ऐसे संकेत जो आपको आपके सपनों के द्वारा आपको प्राप्त होती हैं और वो आपके जीवन पर शुभ और अशुभ प्रभाव क्या दे सकती हैं, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज इस पर पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इन संकेतों का जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन कभी आपके सपनों में, कभी आपके परिवार के सदस्यों के सपने में और कभी बच्चों के सपनों में ये आते हैं और उन्हें विचलित कर देते हैं। कई बार वो उसको शुभ तरीके से लेते हैं और कई बार अशुभ तरीके से। अगर हमें इन संकेतों का समय से ज्ञान हो जाए तो हम आगे की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और जीवन को किस तरह से बेहतर परफॉर्म करना है उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के हमारे संकेतों में हमारे 3 भाग हैं। पहला भाग जो शुभ संकेत है, दूसरा भाग जो अशुभ संकेत है और तीसरा भाग जो मिला जुला है। सबसे पहले 3 शुभ संकेतों के बारे में बात करते हैं। सपने में अगर हमको चोर दिखाई देता है, चोरी करता हुआ, पकड़ा जाता हुआ या आपके घर में प्रवेश करता हुआ, तो ये शुभ संकेत है। और शुभ संकेत आपके धन की दृष्टि से है। ये बताता है कि बहुत जल्द, लगभग 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको नए ऑफर्स आ सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं, यानी आपको धन की प्राप्ति होने का योग दिखाता है। अक्सर आपने माँ बहनों को सुना होगा कि आज उनके सपने में उनके पूर्वज नजर आए। पूर्वज जो आपके पितृ के रूप में हैं, आपके बड़े बुजुर्ग जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, वो जब आपके सपने में आते हैं तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं। लेकिन उनका आपके सपने में आना आपके लिए एक शुभ संकेत है। ये आपके कार्यों में सफलता, आपके जो काम अभी तक अटक रहे थे, जिनके लिए आपको लिंक्स नहीं मिल रहे थे, जिनके लिए आप प्रयास कर रहे थे लेकिन फिर भी कोई ना कोई अड़चन आपके उस कार्य को रोक रही थी, तो वहाँ पर ये आपके लिए फायदेमंद संकेत है, यानी शुभ संकेत है। दोस्तों, कभी आपने सपने में किसी न किसी मृत व्यक्ति का शव देखा होगा और आप घबरा गए होंगे, आपको डर लगा होगा कि पता नहीं अब कौन सी घटना घटने वाली है। लेकिन स्वप्न शास्त्र में ये संकेत आपके लिए शुभ संकेत के रूप में होता है। आपके सफलता, आपकी तरक्की, आपके परिवार की वृद्धि, इन सारी चीज़ों का ये शुभ संकेत देता है। इसमें कभी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं अशुभ संकेतों के बारे में। स्वप्न में कई बार ऐसे संकेत होते हैं जो हमारे लिए कुदरत के द्वारा एक अशुभ संकेत दे रहा है, सचेत करने का संकेत दे रहा है कि आप वर्तमान में जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहां पर कुछ आपको अड़चन, कुछ रुकावटें, कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। तो वो संकेत किस तरह से है? दोस्तों, कभी आप अपनी ही परछाई स्वप्न में देखते हो तो ये संकेत होता है कि ये आपके लिए अशुभ। अपनी परछाई को देखने का मतलब ये होता है कि कोई आपका ऐसा करीबी, ऐसा दोस्त, ऐसा रिश्तेदार, ऐसा कुलीग जो बहुत आपके साथ चलकर आपके हितैषी बनने की कोशिश करता है लेकिन बाद में वही आपको दगा देता है, तो ये संकेत होता है कि ये आपके लिए, आपके किसी करीबी पर बहुत ज्यादा भरोसा करना आपको नुकसान दे। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, किसी भी तरह का ग्रहण अगर आप अपने स्वप्न में देखते हैं तो ये संकेत होता है कि आपके लिए कुछ अशुभ घटना घटने वाली, मानसिक तनाव आने वाला है। घर में किसी तरह के बात को लेकर चिंता और एक तनाव का माहौल पैदा होगा। साथ ही आपके घर में कोई रोग, कोई परिवार के सदस्य को बीमारी लग सकती है जिसके कारण आप और आपका परिवार चिंतित अवस्था में आ सकते। तो वहां पर आपको किसी भी रोग को अनदेखा नहीं करना। दोस्तों, कौवे को अपने स्वप्न में बोलते हुए देखना आपके लिए एक अशुभ संकेत। कुदरत के द्वारा ये संकेत देता है कि आपको अपने दोस्त, यार, परिवार या किसी कार्य में आप अग्रसर हैं उस तरफ से कोई बुरा समाचार मिल सकता है, यानी विफलता का समाचार, किसी दुर्घटना, किसी तरह के लॉस या किसी का आपके कार्य से अपना हाथ खींच लेना, इस तरह की स्थितियों को ये शो करता है। यहाँ पर आपको अपने दम पर आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप किसी
के भरोसे पे बैठते हैं तो ये समय जो संकेत के रूप में आपके सामने आ रहा है वो आपके लिए ठीक नहीं। अब दोस्तों कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके लिए शुरुआत में थोड़ा सा टफ होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, या यूं कह लो कि मिला जुला सा आपके लिए वो प्रभाव। जब आप अपने स्वप्न में किसी सांप को देख तो ये संकेत होता है कि आपके शत्रु अब परास्त होंगे, लेकिन उससे पहले आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा, काफी अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आप आसानी से उस जीत को हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको पहले उसके लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने आप को मोटिवेट करता रहना पड़ेगा और आखिर में जाकर आपको सफलता प्राप्त। कभी आपने अपने स्वप्न में किसी भी तरह का कोई हड्डियों का ढांचा, हड्डियां या हड्डियों का कोई पीस आपने देखा तो ये संकेत होता है कि आपका कोई रुका हुआ धन बहुत समय से जो कहीं के पास अटका हुआ है तो वो आपको प्राप्त होने वाला है और आप उसके लिए पहले चप्पल घिसेंगे, उसके लिए पहले भाग दौड़ करेंगे, लेकिन अंत में आपको वो सफलता मिल। दोस्तों कभी आप अपने स्वप्न में वृक्ष को कटता हुआ देखते हैं तो उससे आपको शुरुआत में काफी सफलता मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन अंत समय आपको हानि का सामना करना पड़ेगा और वो भी धन हानि का सामना करना पड़ेगा। वृक्ष को कटते हुए स्वप्न में देखना आपके लिए पहले अच्छा और बाद में बुरा प्रभाव दिखाता है, इसलिए आप यहाँ पर सचेत होकर जब आपके पास पहले सफलता मिल रही है तो उसको बहुत पॉजिटिव मानकर और भ्रमित होकर अपने भटकाव से बचें, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से बचें और बहुत ज़्यादा भरोसे से बचें। नहीं तो बाद में पहले शुरुआती छोटा छोटा आपको प्रॉफिट होगा और लास्ट में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ये संकेत होता है, इस पर आपको ध्यान। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया 9 संकेत जो आपके जीवन पर शुभ और अशुभ प्रभाव डाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।